हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मुद्रा के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है। इसमें फैक्ट ज़्यादा है, मैथ का रोल कम है। कोई भी फैक्ट पूछ लेते हैं। नॉर्मली अपन जितने भी फैक्ट बनते हैं उनको देखेंगे, जैसे कि वित्त मंत्रालय से कौन सा नोट जारी होता है, 500 1000 की नोटें कब बंद हुई थी भारत में, 1 रुपये का नोट और 50 100 पैसे के सिक्के कब प्रचलन में आए, कब इनको प्रचलन से बाहर किया गया, 10 पैसे के सिक्कों को, 50 पैसे के सिक्कों को। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन देखेंगे सीक्वेंस से। सबसे पहले भारतीय मुद्रा। अपन पढ़ाई भी इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भारतीय मुद्रा चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहले मुद्रा का सिंबल क्या होता है? ये अपने को रुपया कर रहा है, और ये इस तरह से आगे समझ में क्या होता है सिंबल भारतीय रुपया का। अगर आपको किसी से रुपये मांगने हो तो ये बोल दें, भैया मेरे को ये चाहिए। भारतीय रुपये का सिंबल क्या होता है? ये होता है। अब ये दिया किसने बनाया? ये महान कलाकार थे, गुवाहाटी के थे ये उदय कुमार जी ने ये डिजाइन किया। उदय कुमार जी कहाँ के थे? गुवाहाटी के थे। आप ध्यान रखना, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 रुपये का नोट। 1 रुपये के नोट को आप गौर से देखिएगा, उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं, साइन, वो किसके होते हैं? 1 रुपये का नोट सबसे पहले तो जारी होता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑफकोर्स अगर वित्त मंत्रालय से जारी हो रहा है तो उस पे हस्ताक्षर किसके होंगे? वित्त सचिव के। किसके? वित्त सचिव के। वित्तीय जो सचिव होता है उसके साइन होते हैं 1 रुपये के नोट पर। इसके अलावा जितने भी नोट हैं उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। लिख देता हूं मैं, 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और उस पर हस्ताक्षर साइन होते हैं वित्त सचिव के। इसके अलावा जितने भी नोट हैं, अन्य सभी नोटों पर साइन होते हैं किसके? सबसे पहले जारी कौन करता है? भारतीय अन्य सभी नोटों पर, ये लाइन गलत हो गई, किसको काटे? अन्य सभी नोट जारी तो होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और हस्ताक्षर होते हैं गवर्नर के। इसको पूरे को ही काट देते हैं। अन्य सभी नोट, अच्छा नहीं लग रहा है। ₹1 के अलावा अन्य सभी नोट किसके द्वारा जारी होते हैं? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। RBI, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोष्टक में कर देता हूँ RBI। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, शायद 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। और हस्ताक्षर किसके होते हैं? हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर के होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं, भारत के एकमात्र का तो पता नहीं, लेकिन पूर्व PM थे मनमोहन सिंह। उनके साइन, क्वेश्चन आता है कि कौन से भारत के प्रधानमंत्री जिनके हस्ताक्षर भारत के नोटों पर हैं? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह।
ये भारत के पीएम थे। उससे पहले ये गवर्नर थे आरबीआई के। तो उस समय इनके साइन भारतीय नोटों पर मिलते हैं, उस समय से ही। तो क्वेश्चन आता है कौन से पीएम है जिनके साइन भारत के नोटों पर है? तो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब छोटी छोटी चीज़ें देखो। रुपए की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पैसा। क्यों पैसा? ठीक है ना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? तो 100। इसको 100 भागों में बांटा गया है 1 रुपये को। इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं ये छपता कहाँ पर है। अपने घर पे तो नहीं छपता, अगर छपता तो अपन पढ़ाई नहीं करते, है ना। तो कहाँ छपता है? तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100, 500 और 2000 की नोट भी आ गई। अब तो 2000 रुपये की नोटें, रुपए की जो नोटें होती है ना, वो नासिक में। चले फिर नासिक, चलो पढ़ो। नासिक महाराष्ट्र में छपते हैं। कौन कौन सी नोटें? 10, 50, 100, 500, 2000 रुपये की अगर फ्रेश नोटें चाहिए तो आप जाओ नासिक महाराष्ट्र में, क्योंकि वहीं पर छपती है। इसके अलावा जस्ट जोकिंग, 20, 100 और 500 ये नोटें कहाँ पर छपती है? ये है एक जगह देवास। कहाँ पर? एमपी में। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ठीक है ना। ये तो हो गई बड़ी बड़ी नोटों की बातें। अब छोटी छोटी बातें भी कर लेते हैं, जैसे कि सिक्के। सिक्कों का उत्पादन कहाँ होता है? ये तो सिर्फ 2 जगह बताई। सिक्कों का उत्पादन होता है एक तो मुंबई में, मुंबई के अलावा कोलकाता, कोलकाता के अलावा हैदराबाद, हैदराबाद के अलावा नोएडा। इन 4 जगहों पर होता है सिक्कों का उत्पादन। मतलब सिक्कों की छपाई ढलाई कहाँ होती है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। कुछ और फैक्ट देखते हैं, फिर करेंगे इसके क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसके तो। जुलाई 2011 वो दिन था। जुलाई 2011 के बाद 25 पैसे, जुलाई 2011 के बाद 25 पैसे के सिक्के 25 पैसे से नीचे के सिक्के बंद कर दिए गए। अगर आपके पास 25 पैसे से पुराने अगर कोई सिक्के हो तो अब वो कोई किसी काम के नहीं। 25 के अभी तो अपन पढ़ेंगे 500, 1000 की नोटें भी कोई किसी काम की नहीं है। मेरे पास भी है। जुलाई 2011 के बाद 25 पैसे से नीचे के सिक्के बंद कर दिए गए और 8 नवंबर वो दिन था 2016 का, जब बहुत सारों की नींद हराम हो गई थी, को हुई थी नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, जिसमें सबको पता है 500 और 1000 के नोट स्वाहा बंद कर दिए गए। आठ नवंबर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को, ठीक है ना।
एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे पहले रुपया रुपया पैसा पैसा क्या, ये तो भी आया था क्या, पैसा पैसा करते हैं, तो इससे पहले रुपया रुपया सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन बनता है रुपया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यह हुआ था सर्वप्रथम भारत में शेर शाह सूरी के समय। रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, तो शेर शाह सूरी के समय। और 1947 में 1 रुपये को 100 भागों में बांटा था, 100 पैसे में विभाजित किया था। 1947 में 1 रुपये को 100 पैसे में विभाजित किया था। ये अपन ने पहले देखा था 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। और ये कब किया गया था, 1947 में। ये तो बनते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब हम अपन देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे पहले। जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना होगा। 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य कितना होगा, ये अपने को या पूछ लेंगे किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले कितने पैसे बन रहे हैं ये देख लो। 25 पैसे 10 सिक्के गुना किया तो कितने हो गए, 250 पैसे। आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे, 200। 2 रुपये के 1 रुपये के 2 सिक्के और 50 पैसे और चाहिए। 50 पैसे का 1 सिक्का, इसके बराबर हो जाएंगे ये 250 पैसे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसे भी पूछ सकता हो। 50 पैसे के 5 सिक्के, 50 × 5, 5 25, 250 पैसे। ठीक है ना, तो ये भी आ जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करना रहेगा कि ऑप्शन में अपने को क्या दे रखा है। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान किसके बराबर होगा। अभी इसके आंसर तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन अपने को ये डिसाइड करना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान क्या होगा। सबसे पहले गुणा कर लो, पैसे बना लो। पूर्ण 75, 15 5 75, 7 30 7 37। टोटल अपने को सभी आंसर देखने हैं ABCD, जिसमें 375 पैसे बन रहे हैं, वो इसका सही आंसर होगा। पहला दे रखा है 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 1 सिक्का। 1 रुपये के 2 सिक्के मतलब 200 पैसे बन गए। 50 के 3 150, 50 को 3 से गुणा करेंगे 150। 25 का 1 गुणा कर लो, 200 300 375, मतलब ये सही आंसर है। 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे का 3 सिक्का, 25 पैसे का 1 सिक्का। गुणा किया तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 2 रुपये में 200, 50 पैसे के 3 सिक्के 150, 25 पैसे का 1 सिक्का 25 पैसे।
तीनों को जोड़ा तो कितना बना, 375 पैसे। कुछ नहीं, अगर आपको जोड़ आती है, जो सबको ही आती है, आप तो रीड दे रहे हो, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसमें और समझाने लायक कुछ है नहीं है। और अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो इसमें उसके क्वेश्चन डाल दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास इसके अच्छे क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए नहीं है, तो मेरे पास नहीं है। इसके और क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। बस सारे क्वेश्चन करने के लिए एक ही काफ़ी है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।